नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। भाकपा माले के दिवंगत विधायक महेंद्र सिंह के 17वें शहादत दिवस को पार्टी ने संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे हैं। इसे लेकर कई कार्यक्रम आयोजित की गई है। इसके अलावा गिरिडीह जिले के गांडे, जमुआ, राजधनवार, कोडरमा, बरकट्टा समेत कई इलाकों में दिवंगत विधायक महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने नम आंखों में उन्हें श्रद्धांजलि दी। दुखद बात यह है कि आज ही उनकी पत्नी का भी निधन हो गया, जिससे जिले भर में उनके समर्थकों में शोक की लहर है। जमुई के सिकंदरा कुंड घाट और जन्मस्थान के पास एक टेम्पो का ब्रेक फेल हो जाने के कारण उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही टेम्पो सवार दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकांश बच्चे शामिल हैं। सभी घायल एक ही परिवार के सदस्य और रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। झारखंड में विभिन्न चरणों में शुरू हुए कोविड टीकाकरण का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। राज्य सरकार ने 15 जनवरी तक 18 से अधिक आयु वर्ग के पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अभी 50% लोगों का पूर्ण टीकाकरण, जबकि 19% लोगों को पहली डोज भी नहीं लगाई जा सकी है। यही नहीं, अन्य राज्यों की बात करें तो टीकाकरण के मामले में झारखंड देश के 15 राज्यों से पीछे है। पड़ोसी राज्यों में भी केवल छत्तीसगढ़ झारखंड से पीछे है। खूंटी से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बक्सरपुर बड़का टोली से में एक शख्स की हरकत से परिवार वालों ने साथ साथ ग्रामीण हैरान हैं और परेशान हैं। इस जालिम ने अपने ही पत्नी की घर में हत्या कर दी और 12 दिनों तक शव को अपने घर में रखा। इस दौरान वह पत्नी के शव के साथ ही सोता रहा। 12वें दिन जब दुर्गंध आने लगी तब गांव के लोग पहुंचे। ग्रामीणों ने देखा कि शव सड़ कर चुका है और आसपास कीड़े घूम रहे हैं। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव पहुंची और कार्रवाई की गई। झारखंड के सीएम कल्पना सोरेन के बाद अब उनके पिता और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी संक्रमित हो गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, हम सभी के अभिभावक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शराब के नशे ने एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया है। बड़ा तालाब में एक महिला का शव मिला, तभी किसी बड़ी घटना का अंदेशा हो गया था। बड़ा तालाब में ही 9 साल के बच्चे की लाश मिली तो पता चला कि मरने वाले दोनों माँ बेटे थे। कोतवाली पुलिस को पता चला कि मृतका का नाम तना बनर्जी और उसके बेटे का नाम ऋषि बनर्जी था। दोनों देवी मंडप रोड में रहते थे। जानकारी के अनुसार तना के पति कौशिक बनर्जी ने बताया कि मुंबई की गोल्ड मेडल नामक कंपनी के सेल्स का काम रांची में देखता था। पत्नी जिस समय फ़ोन की थी उस समय वह कहीं शराब पी रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर तना ने यह कहते हुए फ़ोन काट दिया था कि ठीक है, पूरी ज़िंदगी तुम शराब ही पीते रहो। उसके बाद वह बेटे को साथ लेकर बड़ा तालाब में जाकर कूद गई थी। बिहार में वैक्सीनेशन में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार यह फर्जीवाड़ा किसी आम आदमी ने नहीं किया है, बल्कि यह फर्जीवाड़ा पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने किया है। डॉक्टर सिंह ने अलग अलग दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अब तक कोविशील्ड की 5 डोज ले चुकी है। वैक्सीन की 5 डोज के लिए उन्होंने 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराया था। एक में आधार कार्ड और दूसरे में पैन कार्ड का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर अमल करते हुए यूपी में योगी सरकार में यातना का शिकार हुई कई महिलाओं को विधानसभा टिकट दिए हैं। दरअसल यह नारा कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। उन्नाव और हाथरस रेप पीड़ित के परिवार की किसी महिला को टिकट देकर कांग्रेस यूपी की योगी सरकार के खिलाफ चुनाव के मैदान में भाजपा के ऊपर हमलावर होना चाहती थी।
कांग्रेस अपनी मुहिम के तहत उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को मनाने में तो कामयाब रही, लेकिन हाथरस की रेप पीड़िता के परिवार ने माफ़ी और विनम्रता के साथ पार्टी का ऑफर ठुकरा दिया है। दरअसल हाथरस रेप पीड़िता का परिवार सहमा हुआ है कि अगर टिकट ले लिया तो कहीं कोर्ट केस में कोई बाधा न पहुंचे। उससे भी बड़ा डर उन्हें अपनी सुरक्षा का है। देश में कोरोना का कहर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना की पॉजिटिविटी दर कमी देखने को मिली है। पॉजिटिविटी दर अब 16.66 से घटकर 16.28% पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 1,38,331 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और 314 लोग की मौत हुई है। अब कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 15,50,377 हो गई है। कोरोना से ठीक होने वाले कुछ मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 3,50,85,721 पर पहुंच गया है। रानीगंज के स्कूलपाड़ा मोहल्ले के गोपाल बांध तालाब में आज सुबह एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। शव के सिर पर गहरे चोट के निशान है। मृतक की पहचान अशोक परली निवासी संध्या दे के रूप में हुई है। उनके पुत्र बप्पा दे ने बताया कि वह पिछले 1.5-2 सालों से अपनी बेटी के घर में अशोक परली में रहती थी। बप्पा दे ने बताया कि उनको नहीं पता कि उनकी मां यहां कैसे आई और उनकी मौत कैसे हुई है। आसनसोल नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो प्रकाशित किया है। टीएमसी के मैनिफेस्टो में नगर निगम की व्यवस्था के कार्यकल्प की बात की गई है। इसके साथ ही आसनसोल की सड़कों को गड्ढे मुक्त करने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने का भी वादा किया गया है। ऑटो और ई रिक्शा के लिए नामिता स्टैंड बनाने और बसों के लिए अलग लेन बनाने की भी वादा किया गया है। যে সমস্ত জায়গাতে যেগুলোতে খালি আমাদের ডাস্টবিন আছে সেখানে কাভার ডাস্টবিন বসানো হবে। সেই কাভার ডাস্টবিন থেকে রেগুলার কালেকশন হবে। আরো 5টা কন্ট্রাক্টর বসাতে হবে এবং সুদা অলরেডি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের টেন্ডার করে ফেলেছে, সেখানে সেগুলোকে ডিসপোজাল করা হবে। বাম সহ বিরোধীদের দাবি आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए आज भाजपा ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने घोषणा पत्र पढ़ते हुए कहा कि भाजपा अगर नगर की सरकार बनाती है तो सबसे पहले वह आसनसोल की स्मार्ट सिटी बनाएगी। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 10 वार्डों को मॉडल वार्ड बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में सड़क व नालियाँ बनाई जाएंगी। प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तकालय व कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। प्रत्येक 3 माह में महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, 40 वर्ष से अधिक आयु वालों का शुगर टेस्ट और प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। किसी की मृत्यु होने पर आश्रित को 5,000 की आर्थिक सहायता श्राद्ध के लिए राशि दी जाएगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप डे, संयोजक जितेंद्र तिवारी, विधायक लखन घोरोई समेत कई नेता मौजूद रहे। যাদের এটা দায়ী সংস্কার করার অধিকার ছিল তারা তো করেনি। আমরা তো আজ পর্যন্ত অধিকার পাইনি। আমরা পেয়েছিলাম কি? বিজেপি কি আজ পর্যন্ত আসানসোলে গাড়ুরি নদী সংস্কার করার মতো জায়গায় মানুষ আমাদেরকে সেই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে? এবার প্রথম আমরা বলছি আসানসোল পৌর নিগম যদি আমাদের ক্ষমতায় আসে আমরা সেটা সংস্কার আমাদের প্রথমবারই বলছি। আমরা তো এর আগে কোনোদিন বলিনি, এই প্রথম বলছি আমরা। আপনারা বললেন যে রানীগঞ্জ রাজ্য সরকার যে অর্থ প্রদান করবে বলেছিল সে অর্থ প্রদান করেনি বলে হয়নি। এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে যারা চেয়ারে বসলেন তাদের সে সাহস ছিল না যে কলকাতার সঙ্গে লড়াই করে অর্থটা আনতে পারবো। আমি যতদিন ছিলাম লড়াই করতাম, অনেক কিছু এনেছিলাম। এবং আপনি জানেন যে नालंदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 13 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक के परिजनों ने उनकी मौत का कारण शराब पीना बताया है। सभी ने जहरीली शराब भी पी थी। एक साथ इतनी मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया है।
सोहरसराय से में एक साथ कई लोगों की अर्थी उठी। जहरीली शराब के कारण किसी के सिर से पिता का साया उठा गया तो कई के सुहाग उजड़ गए। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर संक्रमण की डरावनी रफ्तार दिख रही है। एक बार फिर पॉजिटिव मामले 6000 से अधिक हो आए हैं। 6325 नए मरीज मिले हैं, इनमें से 2305 से अधिक पटना के ही हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 15 दिन में 54,821 नए मामले आए हैं और 31 लोगों की मौत हो गई है। जनवरी में हर दिन औसतन 2 मरीजों की मौत हुई है, यानी हर 12 घंटे में एक मौत हो रही है। पटना के बख्तियारपुर अंचलाधिकारी बाल बच गए। अंचलाधिकारी के गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग उस वक्त लगी जब अंचलाधिकारी एक मॉल में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने पहुंचे थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इससे पहले गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं बिहेटा के पेनाल वाटर पार्क के पास चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। मधेपुरा की एक छात्रा ने कोटा में हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। 17 साल की शिखा यादव कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। एक दिन पहले ही पिता सर्वेश कुमार बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए मधेपुरा से कोटा आए थे। इस बात को लेकर दोनों में बहस हुई थी। माना जा रहा है कि इसी से नाराज होकर छात्रा ने अपनी जान दे दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।